नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन जावेद, अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम हमजा फिल्म्स है। सबसे पहले मेरी सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर मेरे दोस्तों ने या कई लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तब। आज आप देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, न मेरे चेहरे पे कोई स्माइल होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऐसा वाकया हुआ, सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक गाना मैंने लास्ट वीडियो में गाया था, अस गई कशीर दाना सेरी बाकी छु बकवास अस गई खास। मगर आज मैं इसका उल्टा करने जा रहा हूं, हम ही लोग शायद बकवास है। अब मुझे अपने बचपन में एक बात याद आ रही है। हमारे इलाके में एक मुर्गी गाड़ी के नीचे गई थी और मर गई थी। वो पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया था कि एक मुर्गी मर गई। जब एक मुर्गी मर गई तो यह हाल हुआ था तब। आज तो सरेआम लोग मर रहे हैं। क्या हम इंसान हैं? बिल्कुल मुझे लगता है कि हम लोग अब इंसान रहे नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची पे एसिड फेंका गया, 2 लड़कों ने। क्या ये वही कश्मीर है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है? वेल कल्चर्ड पीपल्स। अक्सर हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है, हम जो भी करते हैं तो कहते हैं सरकार करती है, वो सरकार करती है, ये सरकार करती है। ये जो एसिड फेंका गया ये किस सरकार ने किया? ये तो कश्मीरी बच्चे ने किया, मेरे बेटे मेरे भाई ने किया है, मेरे पड़ोसी ने किया है। तो क्या सजा मिलनी चाहिए इनको? इन बच्चों को सजा देके कुछ हासिल होगा? नहीं होगा। अगर सजा देनी है तो इनके पेरेंट्स को दो, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनकी सही परवरिश नहीं की है। यही बच्चा 12, 14 साल, 18 साल, 20 साल का बच्चा सिगरेट मुंह में लिए चलता है, यही ड्रग करता है और यही एसिड फेंकता है। मुझे तो नहीं लगता कोई ताजुब की बात होगी। जरा गौर कीजिए, बच्चों का मुस्तकबिल उनके मां बाप के हाथ में है। तुम्हारे बच्चे कहां जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, कौन लोग उनके दोस्त हैं, क्या मां बाप ने कभी जानने की कोशिश की? नहीं की। जब एक बच्चे का खर्चा 100 रुपया है दिन में, जब वही मां बाप उसको 500 का नोट हाथ में थमा देते हैं, क्या करेगा वो 500 का? पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, मां बाप को सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे सुबह निकलते हैं तो कहां जाते हैं, किधर बैठते हैं, कौन लोग उनके दोस्त हैं, ये जरा देखिएगा। रहा सवाल इन बच्चों का, मारकर इनको क्या मिलेगा? आज इन्होंने किया, कल दूसरा और भी कर सकता है। तो मैं मानता हूं सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, क्योंकि अगर पेरेंट्स अच्छे हो तो वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करेंगे, ये मैं वादा करता हूं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में कई आर्टिस्ट, कई फनकारों ने अपनी अपनी राय रख ली है। आइए, वो हमारे कलाकार, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट, हमारे फिल्म मेकर्स भी हैं, उसमें कुछ डायरेक्टर्स भी हैं, उनकी राय जान लीजिए। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, हम कहां जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए, कि हमारे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। आज तक हम यही कहते आए हैं कि कश्मीर में हम जो टूरिज़्म की बात करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि आपकी बेटियां यहाँ सेफ़ हैं। जब हमारी अपनी बच्चियां सेफ़ नहीं हैं तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं? और मुझे खुद शर्मिंदगी है, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मतलब ऐसा एक कश्मीरी कैसे सोच सकता है? और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी, तो इनको बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं आगे कोई ऐसी घटना ना हो। और मैं चाहता हूं कि मैं जो पेरेंट्स हैं उनको मैसेज करूं कि अपने बच्चों को आप ऐसी तरबियत दीजिए और उनको मतलब जो दुनिया में कैसे चलना है, कैसे रहना है, इसकी तरबियत ज़रूरी है। और
بچوں کو ایک دوست کی حیثیت سے آپ بات کیا کریں تاکہ جو ان کے دل میں ہے، ان کے دماغ میں آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کس راستے پہ جا رہے ہیں، اور پورا دھیان اپنی بچوں کی طرف دیں۔ اس معاملے میں ہم رائے دینے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ یہ صرف اس بچی کے چہرے پہ تیزاب نہیں پھینکا گیا، بلکہ یہ ہمارے اس رواداری پہ، اس انسانیت، خلوص، ادب اور احترام پہ تیزاب پھینکا گیا ہے جو کشمیر کی ثقافت رہی ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اگر آج اس بچی کے ساتھ ایسا ہوا، کل کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آج ہم سب لوگوں کو مل کے اس تیزاب ایسڈ اٹیک کے خلاف متحد ہونا ہوگا تاکہ ان مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔ حالانکہ اس سزا میں ان کو 14 یا 30 سال یا عمر بھر قید مل سکتی ہے، لیکن ہم گورنر انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، ان کو سزائے موت دی جائے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت رہ جائے۔ اور سب سے بڑی افسوس کا مقام یہ ہے کہ فیس بک پہ جتنے لوگوں نے اس بارے میں مذمت کی ہے، اگر کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو پھانسی دے دو، ہینگ ہم، تو فیس بک نے اس پوسٹس کو، ان کمنٹس کو ڈس الو کیا۔ بعد میں وہ کہہ رہے کہ ہاں آپ لوگ ٹھیک بول رہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو یہاں پہ گناہ کر رہے ہیں ان کا گناہ کی ڈیل نہیں دی جا سکتی ہے۔ ان کو نہ تو یہ سماج معاف کر سکتا ہے، نہ تو قدرت قانون معاف کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں ہم سب لوگ کو متحد ہونا ہوگا اور اس ایسڈ اٹیک کے خلاف متحد ہو کر اس کی مذمت کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک شرمناک واقعہ ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ بچوں کی عزت کرو، عورتوں کی عزت کرو، اور اس وقت کا سلوگن بھی ہے گورنمنٹ کا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اگر ہم اس حساب سینیریو سے دیکھیں گے تو ہمیں بالکل بہت عزت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی، بیٹیوں کی، اور اس کے لیے بہت ہی سخت قانون بن چکا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس پہ زیادہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے اتنا جتنا ہونا چاہیے۔ مجھے بہت بےحد افسوس ہے اس بات پہ۔ شرمندہ ہوں کہ ہمارے قوم میں ایسا ہو گیا، پہلے نہیں ہوتا تھا یہ سب۔ یہاں پر اگر کشمیر کی بات کرے تو یہاں پر بہت انسانیت تھی پہلے سے ہی، اور یہاں کا یوتھ جو تھا بہت سمجھدار تھا، لیکن اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یوتھ کہاں جا رہا ہے ابھی کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کی بہن ہی تھی جس پر انہوں نے ایسڈ پھینکا، لیکن کیسے ہوا یہ اللہ جانتا ہے اور یہ جانتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پہلے اس لڑکی کو صحت یاب کرے، اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی دے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اس کے گھر والوں کو صبر تحمل کا توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ہوا بہت غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو ابھی کا جو انسیڈنٹ ہے، اگر ہم دیکھیں دینی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، یا کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیے، یہ مذمت کے قابل ہے۔ ایسا ایکٹ مطلب جو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری جو نوجوان نسل جو ہے کس طرح بڑھ رہی ہے، اس میں ان کے والدین کا بھی ہاتھ ہے۔ اس میں ہم اگر کہیں پہ کوئی ایکٹ ایسا دیکھتے ہیں تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا گھنونا جرم کیا انہوں نے کہ جو جتنا چاہے ہم مذمت کریں، ہم ایڈمنسٹریشن سے، پولیس سے اس واقعے کی تحقیقات کر کے مجرموں کو پکڑ کے سخت سے سخت سزا دینے کی اپیل کرتے ہیں۔ سن کشیر من اخ پیروار، مگر افسوس یہ یت کشیر مز آج سپدان تہ گوش نہ سپدن۔ یہ المیہ المیہ سانہ خاطر، میس بٲیس سند خاطر، میٲنِس بٔڈِس خٲطرٕ۔ آز گوٚو أمِس بٔچی سۭتی واقعہ، پگہہ ہیٚکہِ میانہِ بٔچہِ سۭتۍ تہِ ٲسِتھ، میانہِ بیٚنہِ سۭتۍ تہِ ٲسِتھ، ییٚمہِ سٕنزِ بیٚنہِ سۭتۍ تہِ ٲسِتھ، ہُمہِ سٕنزِ کورِ سۭتۍ تہِ ٲسِتھ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ بچی جلد سے جلد صحتیاب ہو اور اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ دیکھیے جب ہم سنتے تھے نیوز میں جھارکھنڈ میں کسی فلانی علاقے میں کسی لڑکی پہ ایسڈ پھینکا گیا تو دل کانپ جاتا تھا،
लेकिन अब तो ये आग घर तक पहुंच गई। तो इस चैनल के हवाले से मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, इस पूरे केस की अच्छी से छानबीन की जाए, तहकीकात की जाए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा इस चीज़ का एहसास रहे। ये बहुत ही शर्मनाक वाक़ा हुआ है। सबसे पहले तो हर जगह कहीं पे भी ऐसा होना नहीं चाहिए, और आज ये कश्मीर में हुआ है, बहुत दुख की बात है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि ये जो बच्चियां हैं इनके साथ ऐसा करके बहुत गलत किया। हमारा एक अलग मकाम है, कश्मीरियत के नाम से जाना जाता है। क्या यही कश्मीरियत है? मुझे नहीं लगता ये कश्मीरियत है। हम लोग भटक गए हैं। मैं आप सबसे इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को संभालिए। जी, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसके ज़िम्मेदार अगर हम देखें कि हम कहीं ना कहीं खुद है, क्योंकि हम काफ़ी जगह जो है ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब हम देखते हैं कहीं पे पब्लिकली अब्यूजिंग होती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, या फिर कहीं पे हम सुनते हैं किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो वही चीज़ें लीड करती हैं ऐसे इंसिडेंट्स को। तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हमारी ही लापरवाही का नतीजा है ये, क्योंकि हम शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जब बाहर के किसी मतलब इलाके में ये सब चीज़ें होती थी तो इंसान एक तरीके से सोचता था उस टाइम पे कि मतलब चलो वहाँ से तो मेरा कश्मीर यहाँ पे बेहतर है, वहाँ पे मतलब ये सब होता है, यहाँ पे ये सब नहीं है। बट अब यहाँ पे हो गया है। और कानून की जहाँ तक बात करें हम, कानून इस चीज़ के लिए जो है काफ़ी सख्त नहीं बनाया गया अभी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल तेली है और आप सब जानते हैं कि हमारे कश्मीर वादी में रिसेंटली जो हमारी एक बहन पे इस अटैक हुआ था। मैं कहूँगा कि ये इंसानियत के खिलाफ एक शर्मनाक वाक़या है। ये सिर्फ एक हैवान ही कर सकता है, क्योंकि आजकल आप देखते हर दिन देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारी मार्केट्स में कितने सारे बहनें और हमारी माएँ चलती है हर दिन, और अब वो घबराएंगे बाहर निकलने को, क्योंकि अगर ऐसे अटैक्स हर दिन होते रहे तो मैं नहीं समझता कि कोई बहन और कोई माँ बाहर निकलेगी मतलब हर दिन। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें मुलजिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनको भी पता चले कि नहीं, जिन्होंने ये हादसा किया हुआ था उनको ऐसी सजा मिली तो वो इस चीज से डर जाएंगे कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे अब। सो मैं समझता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है प्लीज उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको ये सही बात कही आदिल ने कि इनको सजा मिलनी चाहिए, बट मुझे ये लगता है कि ये हमारा इनिशिएटिव होना चाहिए कि ये जो हम लोग हैं ये हम कर रहे हैं। क्योंकि देखो पुलिस कब आएगी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, ये हमें सोचना है कि जो माशरा है ऑफकोर्स ये हमारा है, और ऑफकोर्स जो यहाँ के बच्चियाँ हैं, हमारी माएँ चल रही है, हमारी बहनें चल रही है, वो हमारी है। हमें मुझे लगता है कि ऐसे देखना चाहिए जो लड़की जा रही है मेरी शायद माँ है या बहन है, तब जाके ये स्टॉप हो सकता है। क्योंकि पुलिस तो ऑफकोर्स फिर स्टेप लेगी जब वो ख़त्म हुआ होगा, क्योंकि अभी जो विक्टिम है वो क्या करेगी बेचारी।